तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर बात करी थी कैपिटल अकाउंट के बारे में, तो अपन ने ये बात बता दी थी कि अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर अपन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन के अंदर, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के मेथड्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज वही अपन इलस्ट्रेशन ले रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। जैसे कि एक इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है इसमें, ए एंड बी आर एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, यानी कि दो पार्टनर है ए एंड बी, और पार्टनरशिप में इन्होंने एंटर किया है 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है। यानी कि दो पार्टनर है ए और बी, और उन्होंने 1 अप्रैल 2023 से यानी पार्टनरशिप स्टार्ट करी है, और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 5 लाख रुपीस और 2 लाख रुपीस रेस्पेक्टिवली। यानी कि ए बी दो पार्टनर है, 1/4/2023 से पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, ए ने 5 लाख रुपीस लगाए और बी ने 2 लाख रुपीस लगाए। उसके बाद इन्होंने लिखा है बी ऑल्सो इंट्रोड्यूस रुपीज 1 लाख एज अ एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2023। यानी कि बी जो है उसने अलग से और एडिशनल कैपिटल लगाई है 1 लाख रुपए की। तो जैसे अपन ने कल बात करी थी, 3 टाइप से होता है, एक तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक होता है फिर एडिशनल कैपिटल और लगाएंगे, और एक होता है कैपिटल विड्रॉन। 3 चीज के बारे में बात करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो देखो यहां पे इन्होंने सबसे पहले जब अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 लाख और 2 लाख रुपीस लगा रहे, उसके बाद फिर बी ने और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई है 1 लाख रुपए की, कौन सी डेट को, 1 जुलाई 2023 को, ठीक है। उसके उसमें लिखा हुआ दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, यानी कि ए और बी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका वो है 3:2, ठीक है। लेकिन एक बात समझना, अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा होता तो अपने को पता है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इक्वल रेशियो होता है, ठीक है। लेकिन अभी तो उन्होंने दे रखा है 3:2, तो अभी अपन यहाँ पे 3:2 में बात करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। इन्होंने कहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। अब कई सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो कि पहला पॉइंट दे रखा है इसमें इंफॉर्मेशन का, ए एंड बी ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 रुपी पर क्वार्टर। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। इन्होंने कहा ए और बी जो है दोनों को सैलरी मिलेगी, ईच दोनों को सैलरी मिलेगी 5,000 रुपी पर क्वार्टर। अच्छा देखो एक चीज समझना, अगर क्वेश्चन के अंदर पर क्वार्टर आए, पर मंथ आए, ठीक है, हाफ ईयरली आ सकता है, एनुअली आ सकता है, कोई भी वर्ड यूज आ सकता है। जैसे यहाँ पे पर क्वार्टर लिख रहा है, यहाँ पे पर मंथ लिखा सकता है, हाफ ईयरली लिखा सकता है, एनुअली लिखा सकता है। अब पर क्वार्टर का मतलब क्या है, तो पहले अपन को यह बात समझनी रहेगी कि ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, तो 4, क्योंकि 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो कितने हो गए 4। तो इनको पर क्वार्टर मिल रही है, तो इनको कितनी बार सैलरी मिलेगी, 4 बार सैलरी मिलेगी एक साल के अंदर, क्योंकि हर 3 महीने में सैलरी मिलेगी पर क्वार्टर। अगर यहाँ पे पर मंथ लिखा होता तो कितनी बार मिलती, 12 बार, और अगर इनको एनुअली लिखा होता तो 1 बार, और हाफ ईयरली लिख रहा होता तो 2 बार ड्यूरिंग द ईयर। अभी जैसे क्वार्टर लिख रहा है ना, तो कितनी बार मिलेगी, 4 बार, दैट्स इट, 3 महीने में। उसके बाद उन्होंने लिखा है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, यानी कि इनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउड होगी। तो अपन ने तो वर्ड पहले ही पढ़ लिया था, अलाउड और चार्ज। पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देती है, इसलिए वर्ड यूज होता है अलाउड, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती है, मतलब पार्टनर से लेती है इसलिए चार्ज करते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट टू बी अलाउड है, पार्टनर को मिलेगी, उसकी कैपिटल पर कितना परसेंट मिलेगी, 8%, एंड ड्रॉइंग पर कितना परसेंट चार्ज होगा, 10% पर एनम से, ठीक है। ये कैपिटल के लिए हो गया, और ये हो गया जी ड्रॉइंग के लिए, ठीक। उसके बाद इन्होंने बोला है नेक्स्ट कि ड्रॉइंग ऑफ ए एंड बी ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 12,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली, यानी कि इन्होंने बोला ड्यूरिंग द ईयर जो ड्राइंग की गई है ए और बी ने वो 12,000 और 10,000 रेस्पेक्टिवली की है, यानी ए ने तो 12,000 करी है और बी ने करी है 10,000, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2024, स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 23, क्लोज होगा 31 मार्च को, क्योंकि ईयर का क्लोजिंग अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट है तो 31 मार्च इसका क्लोजिंग ईयर है। तो इन्होंने कहा प्रॉफिट जो 31 मार्च 2024 को जो इन्होंने बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट वाज कितने रुपए कमाए, 1,96,000, यानी 1,96,000 रुपीज का प्रॉफिट है। यानी कि इन्होंने बोला है ना बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट, यानी कि इनको एडजस्टमेंट करने से पहले, अभी इसमें से कुछ भी नहीं दिया है, उससे पहले का प्रॉफिट है 1,96,000। तो देखो जब अपन ने पी एंड एल एडजस्टमेंट का टॉपिक समझाया था तो अपन ने बात बोली थी कि पी एंड एल बनता है पार्टनरशिप का, क्या बनता है, तो उस पी एंड एल से क्या आता है, प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर करते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर, दैट्स इट। तो ये वही चीज है, 1,96,000 का प्रॉफिट जो है ये पी एंड एल से कहां पे आया है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। जब ये प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा उसके बाद फिर हम लोग क्या क्या देंगे, जैसे इनको सैलरी देनी है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर देनी है, ठीक। तो इसमें लिखा 1,96,000 और इसमें लिखा नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि इसके अंदर हमें क्या क्या बनाना है, एक तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है,
पार्टनर्स की कैपिटल बनानी, यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, और इसके अंदर हमें जनरल एंट्री करनी है। तीन चीज इस क्वेश्चन के अंदर हमें करनी है, जनरल एंट्रीज, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन चीज है। ठीक है, क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो आज अभी हम इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले ये ले रहे हैं नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले मैं आपको जनरल एंट्री बता रहा हूं कि जनरल एंट्री क्या क्या रहने वाली है। ठीक, अब सुनो, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे रटनी तो है नहीं एंट्री, अपन ने तो एक चीज बताई थी, जब प्रॉफिट पी एंड एल से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा, कितने रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं जी, 1,96,000। तो क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, तो अपने को खूब अच्छे से पता थी जब अपन ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पढ़ाया था कि पी एंड एल में प्रॉफिट है तो इसका मतलब पी एंड एल का बैलेंस सीआर है। जब हम उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो उसको क्या कर देंगे, डीआर। एंट्री देखो एक बार पहले, पी एंड एल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,96,000 का, ये एंट्री हो गई। यानी कि अपन ने क्या करा है, प्रॉफिट को ट्रांसफर करा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर, पी एंड एल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। देखो अब एक बात समझना, मैं यहां पे वर्ड सारे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को फुल फॉर्म के साथ ये करना है। ठीक है, अपने पास इतनी जगह नहीं होती बोर्ड के अंदर, इसलिए हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अपन ने पी एंड एल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, यानी कि हमने इस प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर कर दिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे। अब फर्म के पास यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर 1,96,000 आ गया है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मतलब जो प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको एप्रोप्रिएट करना पार्टनर्स के बीच में, उसको अपन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कहते हैं। तो पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अपन प्रॉफिट लेके आ गए 1,96,000। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। इसमें लिखा ए एंड बी ईच आर अलाउड अ सैलरी 5,000 रुपी पर क्वार्टर। अब यहां पे देखना, मैं दो चीजें तुम्हें समझा के चलूंगा एक साथ, एक फर्म की तरफ से और एक पार्टनर्स की तरफ से। ठीक है, तो अब देखो, ए एंड बी को सैलरी मिली 5,000 रुपी पर क्वार्टर। अच्छा, अपन को ये बात तो पता है कि जब फर्म पार्टनर को सैलरी देगी तो फर्म के लिए तो ये एक्सपेंसेस है, तो अपन ने तो दो चीज समझी थी, एक्सपेंसेस और लॉस के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डीआर होता है, और प्रॉफिट और इनकम के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन सीआर होता है। दैट्स इट। यहां तक तो अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जब पढ़ाया था वहां पे बात कर ली थी। तो देखो, अब जैसे सैलरी देगी तो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस और लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन डीआर होता है। अब इसको जरा समझना है, यहां पे लिखा हुआ है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स सैलरी, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस और लॉस के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डीआर होता है। देखो अपन ने यहां पे कर दिया है। ठीक है, अब सुनो, यहां पे सैलरी कैसे देनी है, 5,000 रुपी पर क्वार्टर में यहां पे लिखा हुआ ये रहा 5,000 रुपी पर क्वार्टर है, तो 5,000 रुपी पर क्वार्टर और ईच लिखा है, यानी कि दोनों को देना है। तो देखो, ए को अगर अपन बात करें 5,000 इंटू 4 प्लस, और बी की बात करें तो 5,000 इंटू 4। ठीक है, क्योंकि 5,000 रुपए हर 3 महीने में मिलेंगे, तो एक साल में 4 बार ए को मिलेगी और बी को भी एक साल में कितनी बार मिलेगी, 4 बार। ये बात समझ में आ रही है, यहां पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, पर क्वार्टर, पर मंथ, हाफ ईयरली, एनुअली। अगर पर मंथ होगा तो 12 का मल्टीप्लाई होता, क्वार्टरली इसलिए 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते 3-3 महीने के। हाफ ईयरली होता तो कितने का मल्टीप्लाई होता, 2 का, और एनुअली होता तो 1 ही होता है। बात समझ में आ गई, 1 का मल्टीप्लाई कराओ चाहे मत कराओ, दैट्स इट। तो यहां पे अपन कहोगे 5 4 20, 5 4 20, यानी कि 40,000 हो गया है जी यहां पे। ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। यहां तक 40,000 अपन ने दे दिया, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डीआर होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरी। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज हम यहां पे समझे, अब ये जो पार्टनर सैलरी है, अब ये पार्टनर सैलरी है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ठीक है, तो जब पार्टनर्स की सीधी सीधी बात इसको ऐसे समझो, अगर पार्टनर को कोई चीज मिल रही है, चाहे सैलरी मिले, चाहे रेम्यूनरेशन मिले, चाहे कमीशन मिले, चाहे प्रॉफिट मिले, पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, अप, और लॉस से पार्टनर की कैपिटल होती है डाउन। तो अप होगी तो कैपिटल का बैलेंस होता है सीआर। ठीक है, तो अब इसको पार्टनर को क्या मिल रही, सैलरी, तो पार्टनर को जब सैलरी मिलेगी तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जरा देखना इसकी एंट्री एक बार अच्छे से, यहां पे लिखा है पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट रहेगी जी 40,000। अब पार्टनर्स कैपिटल है, यानी कि ए और बी दोनों दे रखे, तो दोनों के अपन नाम लिख सकते हैं यहां पे, टू एज कैपिटल अकाउंट 20,000 से और टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000 से। ये इस तरीके से एंट्री पोस्ट हुई है, यानी कि पहले तो अपन ने फर्म ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से सैलरी को चार्ज कर लिया, यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर सैलरी, मतलब अलाउड कर दी है सैलरी पार्टनर को। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस के केस में और लॉस के केस में डीआर होता है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर सैलरी,
तो ये तो अलाउड कर दी पार्टनर को। अब जब ये पार्टनर को अलाउड कर दी तो पार्टनर को ये सैलरी मिलेगी, तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। कैपिटल का बैलेंस सीआर होता है, जिससे भी इंक्रीज होगा तो और सीआर करेंगे, तो यानी कि पार्टनर सैलरी अकाउंट डीआर, यानी कि सैलरी से इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 20,000 20,000। बोलो कोई प्रॉब्लम है कि यहां तक में कोई दिक्कत? क्योंकि सबसे पहले अपन ने एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को लेके आए, फिर अपन ने सैलरी अलाउड करी है फर्म ने, उसके बाद फिर सैलरी जो अलाउड करी है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री पोस्ट होगी पार्टनर सैलरी अकाउंट डीआर टू एस टू बीस। भाई फर्म ने तो ये दे दी, अब कौन को कितनी कितनी मिली है, ए को मिली है 20,000 और बी को मिली है 20,000, तो उससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, एंट्री पोस्ट होगी पार्टनर सैलरी अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक, अब अपन थोड़ा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें लिखा इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8% पर एनम। पहले हम यहां तक के पॉइंट को कवर कर रहे हैं, ठीक है, 8%। अब जरा एक बात को समझने की कोशिश करना, इंटरेस्ट जो है अलाउड करिए 8% पर एनम से, ठीक है, अलाउड करेगी फर्म के लिए, ये भी एक्सपेंसेस है। ऐसे केस में भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होगा, डीआर। जरा एक मिनट एंट्री देख लेते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन यहां पे डीआर हो गया और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब अच्छा इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, तो देखो सबसे पहले ए ने कितने रुपए कंट्रीब्यूट किए थे, 5 लाख, और बी ने करे थे 2 लाख, लेकिन बी ने तो और भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो उसके अपन पहले बाद में बात करेंगे। पहले ए की बात करते हैं, इसने 5 लाख लगाया है और कितने परसेंट से इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी, 8% से। तो अगर अपन बात करें 5 लाख का 8%, तो ये हो गया आपका 40,000, ठीक है, ये हो गया 5 लाख का 8% 40,000। इसको मैं यहां लिख देता हूं अगर आपको दिख नहीं रहा है, ये एंट्री तो आ रही है ना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन अपन जरा समझ लेते हैं। देखो 5 लाख का 8%, ठीक है, ये तो कितना हो गया जी, 40,000 हो गया, ठीक है, 5 लाख का 8% 40,000। फिर अपन करेंगे प्लस, अब प्लस करेंगे तो देखो बी ने कितने रुपए लगाए, 2 लाख रुपए, तो देखो 2 लाख रुपए का पहले तो अपन को देना है इसको 8%, तो 2 लाख का 8% देंगे तो 16,000 हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद अब क्या हुआ, एडिशनल कैपिटल लगाई है, देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री रेज करा यहां से, और उसके बाद ये वाली जो अपन ने कैपिटल यानी कि इनको सैलरी दी और सैलरी को कहां पे, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या, 5 लाख का 8% 40,000, 2 लाख का 8% 16,000 और प्लस, अब देखो इन्होंने कितने रुपए और लगाए, 1 लाख रुपए और लगाए बी ने, ठीक है, और कब लगाई जरा इसको देख लेते हैं, 1 जुलाई। अच्छा एक बात समझो, अपना अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ था, इन्होंने जुलाई में लगाए, तो 1 जुलाई, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ का इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा 1 जुलाई से लेके और 31 मार्च तक, 9 मंथ का। कौन सी कैपिटल पे, जो इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है। मतलब इंटरेस्ट का तो सीधा सीधा ये सीन होता है, जब भी कोई कैपिटल एडिशनल आप लगाओगे, जिस डेट पे लगाइए उस डेट से आपकी इंटरेस्ट स्टार्ट होगी। बात समझ में आ गई, जिस डेट से आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है, जो भी कैपिटल लगाई होगी उस डेट से आपकी इंटरेस्ट स्टार्ट होगी। तो अब इन्होंने 1 लाख रुपए जो लगाए वो 1 जुलाई से लगाए, तो देखो 2 लाख रुपए जब लगाए थे तो देखो पूरे ईयर की इंटरेस्ट यहां पे दे दी 8% से, 2 लाख का 8%, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद अब इन्होंने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई 1 जुलाई को, 8% ही देना है, ठीक है, और कितने मंथ का देंगे, 9 मंथ का। ये पूरी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, ये तो ए की रहेगी और ये दोनों बी की रहेंगी, ठीक है। तो इसकी 40,000 16,000 और इस वाले को और कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि 1 लाख का 8% और इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, ये इसका 6,000 और आ जाएगा। तो यानी बी को जो मिलेगा 16,000 प्लस 6,000 अगर अपन बात करें तो इसको मिलेगा 22,000 और इसको मिलेगा 40,000, ठीक है। ये इसकी कैलकुलेशन है इंटरेस्ट की। तो ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते, 10th क्लास तक आप लोग पढ़ते होंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यानी कि ए को तो मिल गई 40,000 और बी को 2 लाख पे मिलेगी, और जो इन्होंने 1 लाख रुपए जो एडिशनल कैपिटल लगाई थी 1 जुलाई को, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं, 9 मंथ की इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इनको दे दी, ठीक। एंट्री जरा देख लो क्या होगी, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या एक्सपेंसेस है, अलाउड करती है। एंट्री देखो, इंटरेस्ट ऑन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नीचे कर दी थी मैंने एंट्री वैसे। अब ये वाली एंट्री, ठीक है। अब इनका टोटल देख लेते हैं, 40,000 और ये अपन 22,000 अगर बात करें तो ये 62,000 हो गया,
ठीक है, ये फर्म ने एंट्री पोस्ट कर दी 62,000 की पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 62,000। ठीक है, अच्छा अब ये तो फर्म ने कर दी। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर्स को मिलेगी, पार्टनर्स को जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी तो इनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। यानी कि आपको एक बात समझनी है, जो भी चीजें पार्टनर को मिलेंगी उन सबसे पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। जैसे कि अब इससे पहले सैलरी मिली थी तो कैपिटल इंक्रीज हुई थी, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी तो इससे भी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। जरा एंट्री देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे तो अपन ने 62,000 लिख दिया, यहां पे लिख दिया 40,000 और यहां पे लिख दिया जी 22,000, क्योंकि बी की जो कैलकुलेशन हुई है 16 + 6 22 की और ए की जो कैलकुलेशन हुई है 42,000 की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देखो होता क्या है, फर्म के लिए पहले एक्सपेंसेस की एंट्री हुई तो फर्म ने एंट्री पोस्ट कर दी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी किसको, पार्टनर को। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगी तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। तो ये एंट्री पोस्ट होगी फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो ए को मिल गया 40,000 और बी को मिल गया 22,000। ठीक, बात समझ में आ गई यहां तक। तो ये अपन ने पहला पॉइंट सैलरी का करा, दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड कर दिया। अब यहां पे बात कर लेते हैं चार्ज ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम। अब एक बात बताओ, मैंने जब अपन ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन मैंने पढ़ाया था तब अपन ने बात करी थी कि केवल फर्म के लिए एक इनकम होती है और वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि फर्म क्या करती है इसे, चार्ज। बात समझ में आ रही है, फर्म इसे क्या करती है, चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम। इनकम और प्रॉफिट के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, सीआर। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। अब देखो, अब जरा देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डीआर, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करती है, चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन यहां पे ना थोड़ा सा इस बात का रख रहा है कि चार्ज ऑन ड्राइंग इन्होंने 10% पर एनम करी है। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करके आते हैं। इसका बहुत मतलब होता है 10% पर एनम। 10% पर एनम का मतलब है पूरे साल की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होगी वो 10% होगी। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने बोला ड्राइंग ए एंड बी ने ड्यूरिंग द ईयर करी है 12,000 और 10,000। ठीक है, किस डेट पे करी है नहीं मालूम, किस मंथ में करी है नहीं मालूम, कुछ नहीं पता, बस इन्होंने बोला ड्यूरिंग द ईयर 12,000 और 10,000 करा है। तो यहां पे आपको एक बात याद रखनी है, जब हमको ड्राइंग दे रखी हो 10% यानी पर एनम के साथ, क्या दे रखी हो रही है, पर एनम के साथ, तो हमें इंटरेस्ट दे रखी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के साथ दे रखी हो। लेकिन कहीं क्वेश्चन में यह ना बताया गया हो कि ड्राइंग पार्टनर ने किस डेट पे किस मंथ पे करी है, तो नहीं पता। तो हमें यहां पे एवरेज वर्ड यूज करना है। क्या करना है, एवरेज। एवरेज वर्ड मतलब एवरेज कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको समझ में आएगी, अब सुनो, इन्होंने करी है सब, ए ने जो ड्राइंग करी है 12,000, तो 12,000 का लेंगे अपन 10%। ठीक है, और एवरेज करेंगे 1/2। ठीक, ये क्यों कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जैसे 10% पर एनम से दे रखी है और है ना, इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर केवल कहा है कि 10,000 और 12,000 और 10,000 इन्होंने ड्राइंग करी है, लेकिन किस डेट पे करी है ये हमारे पास गिवन नहीं है। तो जब डेट हमारे पास गिवन नहीं होगी तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। जैसे अपन ने 12,000 का 10% निकाला, ये अपना आ गया 1200, तो इसका एवरेज लेंगे, हाफ करेंगे तो इसका 600 लेंगे। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, 600। ऐसे ही अपन बी की बात कर लेते हैं, तो 10,000 कराए ड्राइंग और 10% से ले लेंगे और इसका भी अपन लोग एवरेज कर देंगे। ये उस कंडीशन में करना है जिसमें अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे रखी हो पर एनम के साथ। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो किस दे रखी है, पर एनम, और ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी हो कि किस डेट पे इन्होंने ड्राइंग की है, किस मंथ पे किस डेट पे, दैट्स इट। तो जब नहीं दे रखी होती तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एवरेज। ठीक, तो अपन को ये ध्यान रखना है ये बहुत अच्छे से, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि ये नियम है। जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो कि ड्राइंग उन्होंने किस डेट पे करी है तो एवरेज वर्ड यूज करते हैं, एवरेज से करते हैं इसको। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करके आते हैं, इसको 10% निकाल दिया डायरेक्ट, 12,000 का 10% सीधे 1200 और 10,000 का 10% सीधे 1,000, गलत हो गया। एवरेज लेते हैं क्योंकि डेट गिवन नहीं है, तो आपको कैसे पता कि पूरे साल इन्होंने ड्राइंग करी है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो इसका अपन ने 1200 का अपन ने हाफ कर दिया तो 600, तो इसका हो गया और 500 इसका हो गया, यानी कि 1100 की जो ड्राइंग है वो फर्म ने चार्ज कर दी। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो मैंने क्या बोला था, फर्म के लिए एकमात्र ये इनकम होती है जिसमें, और इनकम के केस में, प्रॉफिट के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्या करते हैं, डीआर, एंट्री पोस्ट लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 1100 से। आई होप कि ये तो आपको समझ में आ गई होगी।
ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यानी कि अपन ने सैलरी कंप्लीट कर ली, अपन ने यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया और चार्ज ऑन ड्राइंग, अब ये कर ली ड्राइंग। अच्छा, ड्राइंग करेंगे तो जब फर्म से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगी तो फर्म की कैपिटल यानी पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, डाउन। जब फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या होगी, डाउन होगी ना। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री अपन करने वाले हैं। तो इसकी एंट्री जरा देखो, पार्टनर्स कैपिटल, अब नाम दे रखा है तो अपन नाम से वर्ड करेंगे। ठीक है, तो पार्टनर यानी कि एज कैपिटल अकाउंट डीआर, ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये इसकी एंट्री होगी। ठीक है, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए से लिया इन्होंने 600, बी से लिया 500 और टोटल 1100, ये इन्होंने एंट्री पोस्ट कर दी। ठीक है, यानी कि एस कैपिटल अकाउंट डीआर, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करती है और पार्टनर की इससे कैपिटल क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो कैपिटल जब कम होगी तो डीआर करेंगे और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो सीआर करते हैं। कैपिटल का बैलेंस होता है सीआर। एंट्री पोस्ट होगी एस कैपिटल अकाउंट डीआर, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, ये पॉइंट कंप्लीट कर लिया, सैलरी वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करा, ड्राइंग वाला कंप्लीट करा। ठीक है, अब अपन ने एक बात बोली थी, अब ये सब कुछ करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है फर्म के पास, कोई प्रॉफिट क्या होता है फर्म के पास अगर बचता है तो फर्म उसको पार्टनर्स के बीच में क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट। अब जैसे ये टोटल प्रॉफिट कितना था, 1,96,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, अब 1,96,000 के प्रॉफिट में जरा ढंग से समझना क्या क्या हुआ था। 1,96,000 मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक रफली कैलकुलेशन से समझना इसको किस तरीके से बैलेंस आया। अब देखो 1,96,000 का टोटल प्रॉफिट था। ठीक है, फर्म के पास, इसमें फर्म ने क्या करा, सबसे पहले सैलरी दे दी। ठीक है, 5 यानी कि 40,000 की तो सैलरी दे दी फर्म ने। ठीक है, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो माइनस होगा। ये ना 5,000 पर क्वार्टर है तो 2 के लिए दी थी, एंट्री करवाई 40,000 रुपए। उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउड करी थी वो इन्होंने जो कैलकुलेशन करी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो अपन बता देते हैं। एक तो अपन ने 5 लाख पे 8% यानी 62,000 की इन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करी थी, जो भी एंट्री में अपन ने बताया। 40,000 की अपन का, ठीक है, सैलरी और 62,000 की इन्होंने क्या करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आ गई, दो चीज। और फर्म के लिए एक इनकम थी और वो थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो थी वो 1100 की थी। बात समझ में आ गई। तो यानी कि ये एक्सपेंसेस और ये हो गई फर्म के लिए इनकम। अब इसको एडजस्ट करते, देखो 1,96,000 में से अपन माइनस करेंगे 40,000 सैलरी के, 62,000 अपन ने कर लिए इसके क्या कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, और प्लस कर लेते हैं 1100, ये अपने हो गए 95,100, यानी कि इतने रुपए का अपना बैलेंस बच रहा है। ठीक है, यानी कि 1,96,000 का फर्म के पास प्रॉफिट आया पी एंडल से, पी एंडल एप्रोप्रिएशन में 40,000 रुपए सैलरी के दिए, एक्सपेंसेस है माइनस, 62,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दिए माइनस, और 1100 के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी तो फर्म को मिलेगी, तो इसलिए क्या कर दिया प्लस। तो अपन ने सबको एडलेस करने के बाद अपने पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है फर्म के पास वो बच रहा है 95,100। ठीक है, अब ये जो 95,100 का जो प्रॉफिट बच रहा है, तो अपन ने बोला था ना अगर पी एंडल एप्रोप्रिएशन में कोई भी प्रॉफिट बचेगा तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर में। तो पार्टनर कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। एंट्री जरा देख लेते हैं, एंट्री पोस्ट होगी पी एंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर, यानी कि 95,100 टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री इनकी पोस्ट होगी, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल। और कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने यहां पे दे रखा था 3:2। ठीक है, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं यहां पे बता देता हूं आपको 95,100 इंटू 3/5। ठीक है, और बी को मिलेगा 95,100 इंटू 2/5। ठीक है, तो 95,100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा इसका 57060, और इसका आएगा 95,100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा 38040। तो ये है इनका इंटरेस्ट ऑन कैप, यानी कि जो भी प्रॉफिट बचा वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। एंट्री पोस्ट हुई पी एंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। प्रॉफिट है इसलिए इनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, अगर लॉस होता तो इनकी कैपिटल डिक्रीज होती। कैपिटल का बैलेंस होता है सीआर, इंक्रीज करेंगे तो और सीआर करेंगे, तो ये प्रॉफिट बच गया। जैसे 1 लाख, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एंट्रीज अगर आपको आ जाएंगी तो फिर अकाउंट की कोई दिक्कत नहीं। अगर एंट्री अपने को नहीं आती है तो फिर क्या है, बच्चे क्या अकाउंट रखते हैं। तो मैंने जैसे बताया था लेक्चर के अंदर लास्ट में, तो फिर अगर मान के चलो क्वेश्चन में फिर जनरल एंट्री आएगी तो फिर कैसे करेंगे अपन,
ठीक है। तो 1,96,000 का टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 40,000 का इन्होंने क्या दिया सैलरी पार्टनर को, तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है माइनस। 62,000 का इन्होंने क्या दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस, और इन्होंने प्लस किया 1100 क्योंकि फर्म के लिए क्या है इनकम है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1100। 95,100 का प्रॉफिट रिमेनिंग रह गया, उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, पहला पॉइंट। अच्छा अपन ने पूरे क्वेश्चन के अंदर वर्ड कैपिटल वर्ड यूज करा है, करंट वर्ड क्यों यूज नहीं करा? तो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि यहाँ पे पार्टनर के कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है और कोई भी पार्टनर के यहाँ पे कोई दो अकाउंट नहीं है, तो इसलिए कौन से मेथड से मेंटेन करेंगे फ्लैक्चुएटिंग से, यानी सारी की सारी जो भी चीज जाएगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगी। क्योंकि दो मेथड होते हैं ना, एक होता है फिक्स्ड और एक फ्लैक्चुएटिंग। फिक्स्ड में होते हैं दो और फ्लैक्चुएटिंग में एक अकाउंट। फिक्स्ड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है और फ्लैक्चुएटिंग के अंदर केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो सारे के सारे आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो अब जो भी प्रॉफिट बचा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंट्री पोस्ट हो गई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। आई होप कि ये सब चीज आपको यानी पूरे जो क्वेश्चन है और सारी जो एंट्रीज है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइस आप लोग इसका रिवीजन करें, अगर फिर भी जनरल एंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सस्पेंस है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में जब बात करेंगे तो यही इलस्ट्रेशन लिया जाएगा और उसके अंदर अपन P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।